कॉइनबेस के नए प्रोडक्ट्स ने गोल्डमैन सैक्स को चौंका दिया, जिससे उन्होंने इसका टारगेट प्राइस $303 तक बढ़ा दिया। विश्लेषकों ने बताया कि ट्रेडिशनल ब्रोकरेज, डिजिटल बैंकिंग और टोकनाइजेशन जैसी सेवाओं ने कॉइनबेस को प्रतिस्पर्धा में आगे कर दिया है। इटोरो का टारगेट $39 कर दिया गया क्योंकि अमेरिकी बाजार में इसकी ग्रोथ चुनौतियों से भरी है। पाई वॉलेट में स्टेलर डेक्स के एकीकरण ने डिजिटल वॉलेट की दुनिया में बड़ा बदलाव ला दिया है। अब यूजर्स केवल पाई कॉइन ही नहीं बल्कि कई क्रिप्टो संपत्तियां एक ही वॉलेट में सुरक्षित रख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ये अपडेट तेज ट्रांजैक्शन, कम लागत और बेहतर सुरक्षा के साथ पी वॉलेट को एक मल्टी एसेट हब में बदल देता है, जिससे वेब3 और डीफाई के लिए नए रास्ते खुलते हैं। हट 8 ने हाल ही में कॉइनबेस के साथ अपनी क्रेडिट सुविधा को $200 मिलियन तक बढ़ाया, जिससे क्रिप्टो माइनिंग उद्योग में इसकी स्थिति मजबूत हुई। कंपनी ने फ्लूटस्टैक के साथ 15 साल के लिए $7 बिलियन की ऊर्जा आपूर्ति डील भी की, जिससे एआई डेटा सेंटर को 245 मेगावाट बिजली मिलेगी। हट 8 के स्टॉक में पिछले साल 134% की वृद्धि हुई, जबकि अधिकांश माइनिंग कंपनियां कठिनाई का सामना कर रही हैं। कर्व फाइनेंस ने डेक्स फीस में 1.5% से 44% तक की जबरदस्त छलांग लगाई, जिसका श्रेय यील्ड बेसिस के उधार और एलपी फीचर्स को जाता है। कॉन्वेक्स फाइनेंस अब कर्व के वोटिंग पावर का 52% नियंत्रित करता है, जिससे गवर्नेंस और लिक्विडिटी रूटिंग पर बड़ा असर पड़ता है। इम्परमानेंट लॉस की समस्या से निपटने के लिए यील्ड बेसिस एक नया समाधान पेश करता है, जिससे डीफाई में एलपी के लिए जोखिम कम और अवसर अधिक हो सकते हैं। आवे ने 2026 में डीफाई प्रोटोकॉल्स की टीवीएल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके प्लेटफॉर्म पर कुल $34 अरब से अधिक की वैल्यू लॉक है, जो दूसरे नंबर से $7 अरब ज्यादा है। 2025 में आओ पर उधारी में जबरदस्त उछाल आया, सितंबर में $30.5 अरब तक पहुंच गया। हालांकि साल के अंत तक ये घटकर $22 अरब रह गया। पॉलीगॉन ने 2025 के अंत में स्थिर कॉइन एक्टिव वॉलेट्स की ऐतिहासिक ऊंचाई छू ली, जो असली उपयोग और तेज ग्रोथ का संकेत है। दिसंबर में पॉलीगॉन पॉस पर यूएसडीसी इस्तेमाल करने वाले वॉलेट्स की संख्या 58 मिलियन के करीब पहुंच गई, जिससे नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन लागत 1 सेंट से भी कम रही। स्ट्राइप, मास्टरकार्ड और रेवोल्यूट जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी और तकनीकी अपग्रेड्स ने पॉलीगॉन को वैश्विक भुगतान के लिए और मजबूत बना दिया, जिससे 2025 में 1.4 बिलियन से ज्यादा स्थिर कॉइन ट्रांसफर हुए। 2025 में सोलाना ने $1.60 ट्रिलियन का ऑन चेन ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग के परिदृश्य को बदल रहा है। एसओएल की मार्केट शेयर 2022 के 1% से बढ़कर 2025 में 12% हो गई, जिससे ये बाइबिट, कॉइनबेस और बिटगेट जैसे बड़े एक्सचेंजों को पीछे छोड़ चुका है। तेज ट्रांजैक्शन, पारदर्शिता और कस्टडी रिस्क की कमी के कारण ऑन चेन ट्रेडिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है और सोलाना इस बदलाव का नेतृत्व कर रहा है। मीटियोरा ने 2025 में $1.25 बिलियन फीस अर्जित कर डीफाई क्षेत्र में सभी को पीछे छोड़ दिया। जुपिटर और यूनिस्वॉप जैसे दिग्गज भी $1 के आंकड़े को पार कर पाए, लेकिन मीटियोरा सबसे आगे रहा। सोलाना आधारित प्रोटोकॉल्स की तेज स्पीड और कम लागत ने यूजर्स को आकर्षित किया, जिससे डीफाई में फीस का केंद्रीकरण और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ी। रिपल ने RLUSD स्टेबल कॉइन को कड़े नियमन और बैंक स्तरीय निगरानी के साथ लॉन्च किया है। RLUSD को न्यूयॉर्क वित्तीय सेवा विभाग और अमेरिकी मुद्रा नियंत्रक कार्यालय की मंजूरी मिली है, जिससे ये पारदर्शिता और अनुपालन का नया मानक बन गया है। वर्महोल की एंटिटी तकनीक के साथ मल्टीचेन विस्तार RLUSD को कई ब्लॉकचेन पर सुरक्षित रूप से ले जाने में सक्षम बनाता है, जिससे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और एक्सचेंज लिक्विडिटी में वृद्धि की संभावना है। वितालिक ब्यूटेरिन ने घोषणा की कि इथेरियम ने पियर DAS और ZK EVMS के साथ ब्लॉकचेन ट्रिलेमा को हल कर दिया है। पियर DAS मेन नेट पर लाइव है, जिससे डेटा उपलब्धता सैंपलिंग आसान हुई है, जबकि ZK EVMS ने वैलिडेशन को तेज और सुरक्षित बना दिया है। इन तकनीकी उन्नतियों से इथेरियम अब अधिक डेटा और लेन देन को डिसेंट्रलाइज तरीके से संभाल सकता है, जिससे नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों में बड़ा सुधार आया है। बाजार में हलचल मच गई जब जस्टिन सन ने लाइटर LIT टोकन की भारी मात्रा जमा करने के बाद $2 लाख मूल्य के टोकन बेचे। सन ने LIT की कुल सर्कुलेटिंग सप्लाई का 5% से अधिक जमा किया था, जिसके बाद ये बिक्री हुई। ये कदम LIT टोकन धारकों और क्रिप्टो बाजार के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इथेरियम के सह संस्थापक विटालिक ब्यूटेरिन का मानना है कि ZK EVMS 2027 से 2030 के बीच इथेरियम नेटवर्क की मुख्य ब्लॉक सत्यापन विधि बन जाएंगी। उन्होंने जीरो नॉलेज प्रूफ तकनीक की गोपनीयता और पारदर्शिता को उजागर किया, जिससे इथेरियम की स्केलेबिलिटी, सुरक्षा और विकेंद्रीकरण की 3 बड़ी चुनौतियां हल हो सकती हैं। विटालिक के अनुसार ZK EVMS पहले से ही प्रोडक्शन लेवल परफॉर्मेंस तक पहुंच चुकी हैं और सुरक्षा की अंतिम जांच शेष है।